एवरीवन, मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। देखिए, एक ये सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और इससे एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल रिमूव कर दिया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो बाकी जो शीट बची है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यह है 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर शीट और इसमें से ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने रिमूव कर दिया है। मीन्स ये अंदर का जो सर्कल है, इनर सर्कल, इसको रिमूव कर दिया है। तो कौन सा एरिया बचेगा? देखिए, ये वाला एरिया बचेगा। तो इसी एरिया का हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो देखिए, सिंपल सा है, हम ये जो आउटर सर्किल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और उससे माइनस कर देंगे ये जो इनर सर्किल है इसके एरिया को। तो क्या बचेगा? यही बचेगा जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बाहर वाला, इसका रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, रेडियस ये 4 सेंटीमीटर है और जो इनर सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो हम जो ये आउटर सर्कल है इसका रेडियस हम कैपिटल आर लेट कर लेंगे और इसको हम स्मॉल आर लेट कर लेंगे। तो ये सर्किल का एरिया है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ इनर सर्किल ये है स्मॉल आर और ये है 3 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। अब देखिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल हम कर देंगे तो जो रिमेनिंग एरिया है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस तरह से लिख लेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। मीन्स बाहर वाला जो एरिया है, ये आउटर सर्कल, बाहर वाला सर्कल जो है इससे हम माइनस कर लेंगे अंदर वाले सर्कल का एरिया। तो हमें ये जो रिमेनिंग एरिया है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, तो एरिया क्या होता है सर्कल का? ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम आउटर सर्कल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर लेंगे, तो पाई और ये कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस। अब एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल हमने जो है ये स्मॉल आर माना है इसका रेडियस, तो इसको आ जाएगा पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखिए, पाई और पाई दोनों जगह कॉमन है तो हम इसको बाहर ला सकते हैं, इसको हम बाहर ले आएंगे। अंदर बचेगा ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है क्योंकि ये हमें गिवन है। तो पाई की जगह हम रख लेंगे 3.14 और आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है और ये आर, हमें कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, और ये इनर सर्किल का जो रेडियस है स्मॉल आर, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, अब हम आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए, 3.14 और 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मीन्स है 4 × 4 और 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 यानी 3 3 जा 9। तो हो जाएगा 9 और ये सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 3.14 और 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3.14 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये काम हम रफ में कर लेंगे। ये है 3.14, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28 का 8 कैरी गया 2, 7 1 जा 7 और 2 9 और ये 7 3 जा 21। देखिए डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो हम ऐसी जगह डेसिमल लगाएंगे जिसके आगे 2 डिजिट हो। तो डेसिमल यहाँ आएगा, इसके आगे 2 डिजिट हो गए 1 2, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा रिमेनिंग सीट का एरिया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। साइमा जो है लेस लगाना चाहती है, एक सर्कुलर टेबल कवर है इसके चारों ओर, जिसका डायमीटर हमें गिवन है 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो इस लेस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। और जितनी भी लेस इसमें लगेगी उसकी कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है। अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट ₹15 होगी तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। पहले हमें गिवन है डायमीटर 1.5 मीटर, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। डायमीटर ऑफ टेबल कवर इक्वल टू 1.5 मीटर। लेकिन हमें फॉर्मूले में रेडियस चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो हम इससे रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस हो जाएगा, डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1.5/2, ये रेडियस हो जाएगा इतना मीटर। अब हमें देखिए लेंथ निकालनी है और ये जो है सर्कुलर टेबल कवर है, तो ये जो है इसका सरकमफ्रेंस होगा, तो हमें सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह देखिए हमें लिखा है टेक पाई इक्वल टू 3.14, तो पाई की जगह रख लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर रेडियस। रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया था 1.5/2, तो यह हो जाएगा 1.5/2। अब हम सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो ये जो है मीटर में आएगा। इसको आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए ये 2 से और ये 2 ये आपस में कट रहे हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब ऊपर बचा है हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 15 मीटर। इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह है 3.14 और यह है 1.5। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20 का 0 कर गया 2, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15। इसके बाद 1 से कर लेंगे, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। इसके बाद ये हो जाएगा 0, 7 4 11 का 1 कैरी गया 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 3 और 1 4। अब देखिए यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम टोटल डिजिट गिनेंगे डेसिमल के बाद कितनी हुई हैं। तो डेसिमल के बाद टोटल हो गई हैं 3 डिजिट, तो हम ऐसी जगह डेसिमल लगाएंगे जिसके आगे 3 डिजिट हो। तो डेसिमल आएगा यहाँ पे, इसके आगे अब 3 डिजिट हो गई हैं 1 2 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 4.710 मीटर। अब आप ये 0 अगर अब ना भी लगाना चाहें तो ना लगाएं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यही आपका सरकमफ्रेंस का आंसर होगा। मींस ये जो है लेंथ हो गई है लेस की। ओके, इसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ लेस ये हो जाएगा जो सरकमफ्रेंस आया था यानी लेंथ आई थी, तो इसी हम लिख लेंगे
सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई रेट। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। सरकमफ्रेंस यानी लेस की जो लेंथ है वो है 4.71 मल्टीप्लाई रेट। रेट जो है हमें गिवन है 15 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर लेस की कॉस्ट जो है 15 मीटर है, तो 4.71 मीटर लेस की रेट कितना होगा, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये रुपीज है, रुपीज 15, और 1 मीटर यानी पर मीटर, तो ये मीटर नीचे आ जाएगा, तो यहां मीटर से ये मीटर कट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा रुपीज 4.71 मल्टीप्लाई 15। अब हम इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.71 इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 5 4 जा 20 और 3 23। 1 से कर लेंगे। 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, ये हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 7 और 3 10 का 0 कैरी गया 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम ऐसी जगह डेसिमल लगाएंगे जिसके आगे 2 डिजिट रह जाएं, तो डेसिमल यहां लग जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा रुपीज 70.65। तो यही जो है कॉस्ट होगी लेस की, जो साइमा को इसके जो कवर है, इसके एज सर्कुलर टेबल का कवर है, इसके चारों ओर लगाने के लिए लगेगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।